नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब आप प्रैक्टिकल में ईओटी क्रेन में काम करते हैं तो इसमें आपको लैडल क्रेन, चार्जिंग क्रेन और मैग्नेट क्रेन देखने के लिए मिलता है। तो इसमें जो आपका ईओटी क्रेन में मैग्नेट पैनल रहता है, ये भी बहुत सा कंपनी का होता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब आप अच्छा तरीका से नॉलेज बना लीजिएगा और इंटरलॉकिंग अच्छा से समझ लीजिएगा, तब आपको कभी भी काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। और अभी ज्यादातर मेरा यूट्यूब में जितना सारा फ्रेंड है, सभी का रिक्वेस्ट था कि प्रैक्टिकल वीडियो डाल कर आप समझाइएगा, एक एक पॉइंट बारीकी से हम लोगों को समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों, इस जगह में और एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब आप प्रैक्टिकल में किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, तो उस टाइम जब अलग अलग कंपनी का मैग्नेट पैनल देखने के लिए मिलता है और मैग्नेट पैनल के साथ एक डायग्राम भी मिलता है, तो प्रैक्टिकल में पावर का जो कनेक्शन है वो समझने में बहुत आसान रहता है। लेकिन जो कंट्रोल वायरिंग है, इसको प्रैक्टिकल में समझना बहुत मुश्किल रहता है। जिसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, काम करने का टैलेंट है, वो तो बहुत आसान तरीका से समझ जाता है। लेकिन जो बिल्कुल नया है, उसको जल्दी आपका समझ में नहीं आता है। और अगर आप मेरा ही यूट्यूब चैनल में वीडियो देखते हैं और पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करके डायग्राम पढ़ना सीख लेते हैं, तो जितना भी मैग्नेट पैनल है आपको बिल्कुल क्लीन समझ में आएगा। इसके लिए दोस्तों हमने क्या किए, एगो ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट किए हैं कि जो जो पॉइंट में आपको दिक्कत होगा, जो जो चीज आपको समझ में आएगा नहीं, तो क्लास में मैं बेटर तरीके से आप सभी दोस्तों को समझा सकता हूं। और ये जो आपका ऑनलाइन क्लास है, ये मंथली क्लास भी है, स्पेशल क्लास भी है। और आप जो टॉपिक का क्लास लेना चाहते हैं, हर टॉपिक का ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है। और आज जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, मैग्नेट पैनल के बारे में ही प्रैक्टिकल तरीका से समझाऊंगा। जब आप एक बार देख लीजिएगा तो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा, तो आज जो मैं मैग्नेट पैनल आप लोगों को समझाने वाला हूं, ठीक इसी टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा। और जैसे वीडियो का शुरू में मैं बताया हूं कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग मैग्नेट होता है। ये जो आपका मैग्नेट है, आईएससी कंपनी का है। और इसमें आपको एसी सर्किट भी देखने के लिए मिलता है और डीसी सर्किट भी देखने के लिए मिलता है। ये है आपका इंडिकेशन लैंप। एक तरफ आपका है एम्पियर मीटर, दूसरा तरफ है वोल्ट मीटर। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है डीसी आउटपुट। यानी कि मैग्नेट में जब आपका माल पकड़ेगा तभी आपको एम्पियर देखने के लिए मिलेगा। और जो वोल्टेज है वो ज़्यादातर आपको 230 वोल्ट का भी देखने के लिए मिलता है और 110 वोल्ट का भी देखने के लिए मिलता है। ये जो आपका मैग्नेट पैनल है, इसमें एक लाइट के लिए टॉगल स्विच लगा हुआ रहता है और एक एमसीसी भी लगा हुआ रहता है। जो आपका मैग्नेट पैनल है, मैग्नेट पैनल में जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है, इसका बहुत अच्छा तरीका से मेंटेनेंस करना है। जो मैग्नेट पैनल में डीसी कॉन्टेक्टर रहता है, अगर रेजिस्टेंस बॉक्स का काम ठीक से नहीं कीजिएगा तो आपका डीसी कॉन्टेक्टर में स्पार्क हो जाएगा। जो आपका इंडिकेशन लैम्प है, इसमें आपको X1 X2 का टर्मिनल देखने के लिए मिलेगा, R, Y और B। और इसमें जो मैं आप लोगों को दिखाया हूँ वही सेम टू सेम है। ये इनपुट में RYB सप्लाई आया है और आउटपुट में क्या जाएगा, 220 वोल्ट डीसी। ये है आपका आउटपुट का टर्मिनल। और ये जो और दो टर्मिनल है, ये कंट्रोल वायरिंग के लिए। तो यहाँ पे आपका इनपुट सप्लाई आया, R, Y और B किस में आया, MCCB में आया। MCCB का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इसमें आपको दो गो प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। एक होता है आपका ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। MCCB से जब आपका R, Y और B सप्लाई आउट होगा, वो आपका किस में जाएगा,
जो मैग्नेट के लिए ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में। ये जो आपका ट्रांसफार्मर है ये भी आपको अलग अलग टाइप का देखने के लिए मिलता है। कोई 53 केवीए का रहता है, कोई आपका 52 केवीए का रहता है, कोई 37 केवीए का रहता है। प्राइमरी साइड में किस तरह से कनेक्शन करना है, ये जो आप देख रहे हैं RYB, ये इनपुट में दिया हुआ है। ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें आपको दो टाइप का कनेक्शन होता है, एक होता है स्टार कनेक्शन, दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन। अभी जो आप देख रहे हैं इसको डेल्टा कनेक्शन बोला जाता है, और स्टार कनेक्शन का भी वीडियो बना के आप लोगों को समझाऊंगा। जिस हिसाब से आपका इनपुट वोल्टेज होगा उस तरह से आपका टैप का सेटिंग होता है। इनपुट वोल्टेज 415 है, इसीलिए 415 के साथ आपका सेट किया हुआ है। अगर 440 होता तो 440 का टैप में देना पड़ता, अगर 380 होता तो 380 में आपको देना पड़ता। चाहे आपका 380 रहे या 415 वोल्ट रहे या 440 रहे, ये जो आपका मैग्नेट का ट्रांसफार्मर है हर वोल्टेज के लिए आपका एक्सेप्टेबल है, लेकिन 380 से अगर कम होगा तब एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो आपका कॉन्टैक्टर है ये एक आपका AC कॉन्टैक्टर है, यानी कि ये जो मैग्नेट पैनल है इसमें जो कंट्रोल वायरिंग है वो आपका AC का कंट्रोल वायरिंग है। ये जो आपका कॉन्टैक्टर है इसमें आपको एक डॉल स्टार्टर का कनेक्शन देखने के लिए मिलेगा। और ये जो सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड का भी टैप आप देख सकते हैं, 170 वोल्ट है, 165 वोल्ट है। जिस हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट है, यानी कि आउटपुट में आपको कितना वोल्टेज DC बनाना है उस तरह से आपका टैप का सेटिंग होता है। अभी 165 में किया हुआ है, और इसका जो आउटपुट है, आउटपुट से आपको कितना वोल्टेज मिलेगा ना, 165 वोल्टेज मिलेगा जब आप मल्टीमीटर से चेक कीजिएगा। ट्रांसफार्मर का जो आपका पावर का कनेक्शन होता है, अगर ट्रांसफार्मर कोई अनलोड में ऑन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है। सेकेंडरी साइड से जो RYB सप्लाई आउट होगा, आउट होने के बाद ये जो आपका कॉन्टैक्टर है इसमें इन होगा। यहाँ से आउट होने के बाद आउट पे भी आप फ्यूज लगा सकते हैं और इनपुट पे भी फ्यूज लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन सा जगह में आप फ्यूज लगाना चाहते हैं। ये जो आपका फ्यूज लगा हुआ है, तो पहले आपका सेकेंडरी साइड से ट्रांसफार्मर का फेज आउट हुआ RYB, इसके बाद फ्यूज में इन हुआ, फ्यूज में इन होने के बाद यहाँ से आउट होके कॉन्टैक्टर का इनपुट में है, और कॉन्टैक्टर से आउटपुट होने के बाद जो आपका RM250 लगा हुआ है, RM250 में इन हुआ है। जब आपका RM में RYB सप्लाई इन हो गया, इन होने के बाद यहाँ से जो आपका आउट होगा 220 वोल्ट DC आउट आपको देखने के लिए मिलेगा। R, Y और B जो है इसमें अगर आप AC वोल्टेज चेक कीजिएगा एक बार RY, YB और BR, तो हमेशा आपको वोल्टेज कितना देखने के लिए मिलेगा, 165 वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा। और प्रैक्टिकल में जब आप मल्टीमीटर से चेक कीजिएगा RM में वोल्टेज के ट्रांसफार्मर से आउट होकर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये जो RM है 250 का है, जो आपका AC सप्लाई है RYB दिया गया है, और यहाँ से जो आउट होगा 220 वोल्ट DC, और यहाँ से जो आउट होने के बाद निकलेगा एक सेफ्टी के लिए, यानी कि जो मैग्नेट केबल रहता है कोई कारण से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा तो फ्यूज लगा हुआ है। ये जो आपको डायोड देखने के लिए मिल रहा है इसका नाम है डिस्चार्ज डायोड। अगर जब देखिएगा मैग्नेट में माल पकड़ता है और अगर डिस्चार्ज डायोड नहीं लगा कर रखिएगा तो मैग्नेट से जो स्पॉन्ज या स्क्रैप है उसको छोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है। ये जो आपका टर्मिनल है ये आपका आउटपुट टर्मिनल है, यहाँ पे आपका मैग्नेट केबल का कनेक्शन दिया हुआ रहता है, और चाहे आपका 22 किलोवाट का मैग्नेट रहे उस पर भी आपका 25 स्क्वायर mm का केबल लगता है। तो ये जो मैं आज आप लोगों को मैग्नेट पैनल दिखाया हूँ, इसके ऊपर जो आपका डाउट रहेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करना है तो इसके बारे में एक एक पॉइंट आपको बारीकी से समझाया जाएगा। इसीलिए मैं दोबारा आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या किस तरह से होता है, किस तरह से AC का जो फ्यूज लगा हुआ रहता है,
मैग्नेट पैनल में, वो किस तरह से कनेक्शन करना है। तो दोस्तों प्रैक्टिकल में तो आप पावर का कनेक्शन मिला के देख लीजिएगा, लेकिन कंट्रोल वायरिंग जल्दी आपको प्रैक्टिकल में समझ में नहीं आएगा। एक बार अगर आप अच्छा से डायग्राम पढ़ना सीख जाइएगा तो आपको बहुत बारीकी से समझ में आ जाएगा और कभी भी आपको काम करने में दिक्कत नहीं होगा। ये जो मैग्नेट पैनल मैं आप लोगों को दिखाया हूँ ये बहुत आसान है और हर एक मेरा जितना सारा यूट्यूब का फ्रेंड है सबको अच्छा तरीक़ा से समझ में भी आया है। जो आपका डीसी फ्यूज है ये आपका 200 एम्पियर का है, जो आपका डिस्चार्ज डायोड है ये आपका 150 एम्पियर का है और डिटेल्स और भी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।